तो आज हम सीखेंगे हाउ टू एडिट लाइक ध्रुव राठी। और उसकी रीसेंट वीडियो में मेरे को ये वाली एनिमेशन बहुत ही बढ़िया लगी जिसे हम रिक्रिएट करने वाले हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ओके, मेक योर कॉम्पोजिशन विद दिस सेटिंग 1920 बाई 1080 24 फ्रेम पर सेकेंड और ओके कर दो। देन हम अपने अर्थ और क्लाउड के टेक्सचर को ड्रैग करके उसका अलग ही कॉम्पोजिशन बना देंगे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लिया अर्थ और सन। और उस वेबसाइट पे सारे टेक्सचर मिल जाएंगे सारे प्लैनेट्स के। और अपने अर्थ वाली लेयर के ऊपर हम क्लाउड डाल देंगे और उसे स्क्रीन कर देंगे। नाउ वी आर बैक इन द मेन कॉम्पोजिशन। बैकग्राउंड में स्टार्स डाल देंगे और उसके ऊपर अपने अर्थ का कॉम्पोजिशन डाल देंगे। और इसकी पोजिशन को एडजस्ट करने के बाद इस पर सीसी स्पीयर इफेक्ट डाल देंगे जिससे ये स्पीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नाउ ये कितना बढ़िया स्पीयर बन चुका है बिना किसी 3D के। नाउ इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लो और स्पीयर के अच्छे लुक के लिए इन नंबर से थोड़ा खेलो। दिस लुक्स गुड टू मी। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ रोटेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे जिससे 3 रोटेशन आ जाएंगे और हम वाई रोटेशन को आगे पीछे करेंगे जिससे दिखेगा हमें अर्थ घूमता हुआ। और इसे हम एनिमेट कर देंगे स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। नाउ अब हम अपने सन को भी इसमें ड्रैग कर देंगे और बिल्कुल जैसे अर्थ को हमने करा था वैसे ही उसका भी कॉम्पोजिशन बना के अर्थ के इफेक्ट कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे और फिर उसे एडजस्ट कर लूँगा मैं। और फिर हमारा अर्थ और सन दोनों घूमते हुए हमें ऐसे दिखेंगे। नाउ मैं सोच रहा हूँ सन पे एक आउटलाइन दे दूँ फायर वाली, जिसके लिए मैं एक सॉलिड लूँगा और उस पर मास्क कर दूँगा। एंड वीडियो कोपायलट का सेवर डाल दूँगा उस पर। ये प्लगइन फ्री है जो वीडियो कोपायलट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और इसमें मैं ड्रॉप डाउन में देखूँगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मैं हॉट सेलेक्ट कर लूँगा इसका। और इसके कस्टमाइज कोर पे जाके मैं मास्क लेयर सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ हमारा फायर कुछ ऐसा दिख रहा है पर हमें इसका बैकग्राउंड भी हटाना है। ग्लो सेटिंग्स में जाके कंपोजिटिंग सेटिंग्स को ट्रांसपेरेंट कर दो जिससे हमारा बैकग्राउंड हट जाएगा पूरा। और इस सॉलिड लेयर को मैं सन के पीछे रख रहा हूँ ताकि आग उसके पीछे से दिखाई दे और वो ज़्यादा चमके ना। सो नाउ हमारा सीन कुछ ऐसा दिख रहा है विच इज़ प्रिटी नाइस। नाउ अब हम अपने एस्टेरॉइड को ड्रॉप कर लेंगे अपने कॉम्पोजिशन में और इसका ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए की लाइट का यूज़ करेंगे। और अब मैं इस एस्टेरॉइड को एडजस्ट कर लूँगा कॉम्पोजिशन में और इस पर ब्राइटनेस डाल दूँगा ताकि ये अच्छे से दिखे। और अब इसको मैं एनिमेट करूँगा ताकि ये लगे कि ये अर्थ के पास धीमे धीमे गिर रहा है, जिसके लिए हम पोजीशन का यूज़ करेंगे और 2 की फ्रेम बना के इसे मैं ऐसे एनिमेट कर दूँगा। और ग्राफ एडिटर में जाके इसे एक तरफ से ड्रैग कर दो ताकि ये स्टार्टिंग में फास्ट और एंड की की फ्रेम पर आते आते धीमे हो जाए। सो नाउ हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे दिख रही है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं जिससे मैं अब एनिमेट करूँगा सैटेलाइट को। तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसे एडजस्ट करता हूँ कॉम्पोजिशन में अपने। तो अब उसकी पोजीशन एनिमेट करेंगे जिससे वह अर्थ में से आता हुआ लगे। अब मैंने ये कर दिया और अभी इस लेयर को मैं अर्थ के नीचे डाल देता हूँ ताकि उसके अंदर से आता हुआ दिखे वो। एंड F9 और ग्राफ में जाके उसके ग्राफ को एडिट कर दो और अपना रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। बट इसमें अभी और भी काम बाकी। जैसे अब हम सैटेलाइट में लेज़र बनाएंगे जो उसकी वीडियो में भी देखने को मिला था। तो मैं मास्क टूल ले लूँगा और सब पे ऐसे ऐसे शेप बना दूँगा। रिमेंबर किसी लेयर पे क्लिक करके मत करना ये, वरना वो मास्क हो जाएगा। इसे हमें शेप लेयर में बनाना है। और फिर कलर सेलेक्ट कर लूँगा मैं। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं दूसरे पंखे पे भी ऐसे ही कुछ कर दूँगा। और दोनों लेयर को मैं पेरेंटली लिंक कर दूँगा अपने सैटेलाइट से और दोनों को मैं ऐड कर दूँगा ब्लेंडिंग मोड को। और ओपेसिटी में कम कर दूँगा जिससे इसके आर पार भी दिख सके। एंड एडिंग सम ग्लो। और अब दोनों
शेप लेयर पे मैं फ्लिकर एनिमेशन डालने के लिए दोनों के ओपेसिटी को मैं एनिमेट करूँगा 050 050। और अब मैं एस्टेरॉयड और सैटेलाइट दोनों को एक नल पे लिंक कर दूंगा, जिससे मैं उसको एनिमेट करूंगा। नल ऑब्जेक्ट कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस वाई दबाने से आता है, ये शॉर्टकट है। और फिर दोनों को मैं लिंक कर दूंगा, जिससे नल के पोजीशन को एनिमेट करने से दोनों ऑब्जेक्ट अपने एनिमेट होने लग जाएंगे। और फिर जो इस पोजीशन की लाइन पे जो कर्व है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा, जैसे पेन टूल से करते हैं, जिससे ये और भी स्मूथ लगे और कर्वेचर में एनिमेट हो। और हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, विच इज़ कमिंग आउट नाइस। बस अब कुछ इफ़ेक्ट्स और डालने होंगे और उसके बाद हम फाइनल कर सकते हैं इसे। नाउ आई विल गो टू द पेन टूल और उसे क्लिक करके फिर से मैं एक लाइन बनाऊंगा कर्व से। और फिर से यही याद रखना कि किसी भी लेयर को सिलेक्ट मत करना, वरना ये मास्क हो जाएगा। नाउ इसका फिल मैं हटा दूंगा और स्ट्रोक को मैं मोटा कर दूंगा और वाइट कलर कर दूंगा। नाउ अब हमें इस लाइन को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, कंटेंट में शेप और डैशेस पे प्लस क्लिक करके इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। इस लेयर के सबसे ऊपर ही एक ऐड का बटन होगा, जिस पे हम ट्रिम में पाथ को सिलेक्ट कर देंगे और उसे खोलने के बाद इसके एंड की वैल्यू को हम एनिमेट कर देंगे स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। नाउ अब हम स्मोक ऐड करेंगे अपने एस्टेरॉयड पे। थोड़ा लाइट इस ग्रीन वाला कलर दे दूंगा इस फॉग को मैं। और फिर उसके बाद मैं इसे एनिमेट कर दूंगा, टी दबा के ओपेसिटी को एनिमेट कर दूंगा 0 से 100। और फिर इसे लिंक कर दूंगा मैं अपने नल ऑब्जेक्ट से, ताकि ये साथ में एनिमेट हो उनके। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। और ऐसी वीडियो के लिए मुझको सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। एंड कमेंट में अपने सजेशन दो, मैं किसके यूट्यूब एडिटिंग का ब्रेक डाउन करूँ अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।